बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ बच्चों आप सब खैर आफियत से हैं। आपको रियल एनालिसिस की क्लास में वेलकम। हम डिस्कशन कर रहे हैं जी डिरिचलेट थ्योरम के इस्तेमाल पर। हमारे पास कुछ इनफाइनाइट सीरीज़ गिवन है और आज के लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि आपने डिरिचलेट थ्योरम को कैसे इस्तेमाल करते हुए ये बताना है कि सीरीज़ कन्वर्ज करती है या डाइवर्ज करती है। ठीक है जी। समटाइम तो अगर आपको लिख के दे दिया जाए कि पेपर में क्या बाय यूजिंग डिरिचलेट टेस्ट check the behavior of the series या show that the series converges by using Dirichlet test, तो फिर तो आसान है। अगर अदरवाइज नहीं लिख के दिया हुआ तो फिर आप कैसे आइडिया लगाएंगे कि सीरीज डिरिचलेट टेस्ट से कन्वर्ज कर सकती है कि नहीं कर सकती। तो पहली बात याद रखिएगा, अगर आपको सीरीज दी है प्रोडक्ट फॉर्म में, उसमें दो टर्म आपको नजर आ रही हैं, जो दो टर्म आपस में मल्टीपल हो रही हैं, तो फिर उनके ऊपर पॉसिबल है कि डिरिचलेट टेस्ट इस्तेमाल किया जा सके। पॉसिबल है, जरूरी नहीं कि प्रोडक्ट आ गया तो डिरिचलेट टेस्ट लग ही जाना है। ठीक है। अब वो जो सीरीज में दो टर्म है ना, वो कुछ खास कंडीशंस को पूरी करनी चाहिए। ठीक है। वो क्या है, मैं यहाँ पर एग्जांपल से हम देख के समझते हैं, ज़्यादा बेहतर रहेगा। लास्ट लेक्चर में मैं डिरिचलेट थ्योरम का जो प्रूफ है, स्टेटमेंट है, वो मैं बता चुका हूँ। अगर अभी आपने वीडियो नहीं देखी तो लाजमन उसे देख लीजिएगा। मैंने लिखा थी बाय यूजिंग डिरिचलेट टेस्ट शो दैट द सीरीज, ये मेरे पास सीरीज दी है साइन 2n-1 एक्स ओवर 2n-1, और आपके ऊपर आपके एक्स के ऊपर कंडीशन है कि वो 0 और पाई के दरमियान है। आपने प्रूफ करना है डिरिचलेट टेस्ट से कि ये सीरीज कन्वर्ज करती है। देखो जी, तो सीरीज में दो टर्म है। मैं यहाँ पर सीरीज को जरा लिख लेता हूँ आपकी आसानी के लिए। मेरे पास सीरीज है 1 से इन्फिनिटी साइन 2n-1 एक्स ओवर 2n-1। अगर आपने लास्ट लेक्चर देख लिया है तो उसमें आपने दो चीज़ों को तलाश करना होता है। एक होता है आपके पास ए एन, एक गिवन सीरीज एक सीरीज ए एन है, उसका nth पार्शियल सम उठाना है। ठीक है। और वो nth पार्शियल सम होना चाहिए बाउंडेड। और दूसरा आपने उठाना होता है एक मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस। तो मैं इन दो पार्ट में से एक सीक्वेंस बनाऊंगा, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस। ठीक है, जिसकी लिमिट 0 को अप्रोच करेगी। ठीक है। तो आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पर ना ये साइन, ये जो ऊपर वाली टर्म है, ऊपर वाली टर्म में अगर मैं n अप्रोच टू इन्फिनिटी ले लूँ तो वो 0 को तो अप्रोच नहीं करती। हाँ, नीचे वाली जो टर्म है, नीचे वाली टर्म है, अगर उसका नाम मैं रख लेता हूँ बी एन, लेट बी एन इज इक्वल टू 1/2n-1, तो आप चेक कर सकते हैं कि इसमें जब हम 0 इन्फिनिटी अप्रोच करेंगे तो ये जो आपके पास सीक्वेंस है, ये जो सीक्वेंस है 0 को अप्रोच करेगा, इसकी लिमिट 0 को अप्रोच करेगी। ठीक है। व्हेन n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी देन दिस सीक्वेंस अप्रोचेस टू 0। अगली बात, ये सीक्वेंस जो है वो डिक्रीजिंग सीक्वेंस भी है। डिक्रीजिंग सीक्वेंस कैसे होगा? आप जानते हैं एक सीक्वेंस को डिक्रीजिंग कहते हैं अगर उसके ऑपोजिट हम एक फंक्शन बनाएं, इसका फंक्शन बनाएं जरा। यहाँ पर हमारा फंक्शन आएगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/2x-1। इसको लिख सकते हैं आप 2x-1 का इनवर्स। अब अगर आप इसका डेरिवेटिव ले लें, फर्स्ट डेरिवेटिव, तो एफ डैश एक्स आएगा -2x-1 का पावर -2 इंटू अदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव 2, दिस इज इक्वल टू -2/2x-1 का स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं कि इसका डेरिवेटिव आया लेस देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू, सीरीज कहां से शुरू हो रही है? 1 से इन्फिनिटी। अच्छा, यहाँ पर जो मैं डिक्रीजिंग के लिए ले रहा हूँ ना, सीक्वेंस को डिक्रीज चेक करने के लिए, भाई ये देखो, ये वाला जो एक्स है ना, ये इस ऊपर वाले नोमिनेटर के साथ उसका लिंक है। यहाँ पर जो सीक्वेंस की डिक्रीजिंग के लिए चेक कर रहा हूँ मैं, वो बी एन नीचे वाला लिया है। मतलब आप समझे नहीं, एक सीक्वेंस कब डिक्रीज करता है? एक सीक्वेंस डिक्रीज करता है अकॉर्डिंग टू कैलकुलस के हवाले से या फर्स्ट डेरिवेटिव के हवाले से, अगर उसका पहला डेरिवेटिव लिया जाए और पहला डेरिवेटिव जो है वो लेस देन 0 आ जाए। ठीक है। तो मैंने इसका पहला डेरिवेटिव लिया, इसका आंसर आया लेस देन 0, लेकिन किन एक्स के लिए? ये वाले एक्स के लिए नहीं लेना आपने। ठीक है। वो लेते हैं जहां से सीरीज स्टार्ट हो रही है। क्यों भला? भाई आपने ये जो सीक्वेंस लिया है इसमें कौन लिखा हुआ है? एन लिखा हुआ है। एन कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है? 1 से इन्फिनिटी तक। ठीक है। तो वो उससे कंफ्यूज नहीं होना आपने। सही है। तो इसका पहला डेरिवेटिव आ गया लेस देन 0, इसकी लिमिट भी आगे 0 को अप्रोच कर गई। तो डिरिचलेट थ्योरम की पहली कंडीशन ये होती है कि आपके पास उसमें एक सीक्वेंस होना चाहिए, उस सीरीज के अंदर एक सीक्वेंस तलाश करना है आपने, जो जिसकी लिमिट 0 को अप्रोच कर रही हो और वो हो डिक्रीजिंग। अब अगली बात, अब उसके बाद वो कहता है कि उसी सीरीज में से आपने सीक्वेंस ऑफ nth पार्शियल सम निकालना है। मतलब आप यहां से देखें, बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी चेक करें। मेरे पास जो सीरीज है ना, इसकी फर्ज करें मेरे पास nth टर्म ये है, मैं ऊपर वाले टर्म को ए एन रख लेता हूं
ऊपर वाली टर्म को मैं रख लेता हूँ ए एन, और ये मेरा सारा बी एन है। तो मेरे पास जो सीरीज मेरी बनेगी ना, डिरिचलेट सीरीज इस तरह की होती है ना, ए एन इंटू बी एन, यही होती है डिरिचलेट सीरीज की जो जनरल फॉर्म होती है वो होती है समीशन ए एन बी एन। तो ए एन मेरे पास आ गया ऊपर वाली टर्म और बी एन आ गया 1/2n-1। ठीक है, अब मुझे बताएं यहाँ से इसकी फर्स्ट टर्म किसके बराबर आएगी, ए वन आएगी भाईजान साइन एन की जगह 1 पुट करें तो वो आएगा साइन एक्स, एन की जगह 2 पुट करें आएगा साइन 3x, एन की जगह 3 पुट करें आएगा साइन 5x, एन की जगह n पुट करें तो ये आ जाएगा आपके पास सारा ये। यानी मेरे पास जो एस एन आ गया, एस एन किसे कहते हैं, nth पार्शियल सम को, और वो कैसे निकलता है, वो निकलता है ये a1 प्लस a2 a3 अप टू सोन an। a1 कौन है साइन x, a2 कौन है साइन 3x, a3 कौन है साइन 5x। ये कहाँ से निकाल रहा हूँ मैं, इसमें n की जगह 1 पुट किया साइन x आ गया, n की जगह 2 पुट करूंगा तो साइन 3x बनेगा, n की जगह 3 पुट करूंगा तो साइन 5x आएगा। a n nth टर्म वो ये सारी आ गई। अब अगली बात सुने, ये जो तमाम का सम है ना साइन x प्लस साइन 3x का प्लस साइन 5x का, ये आपको याद होना चाहिए। आपने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में या फिर अपने प्रीवियस सेमेस्टर में पढ़ा था कि मैथमेटिकल मेथड में अगर आपने चैप्टर नंबर 1 किया ना इनफाइनाइट सीरीज वाला, सॉरी कॉम्प्लेक्स नंबर वाला, तो उसमें ये चीज़ें आप पढ़ के आए हैं कि ये जो सारी आइडेंटिटी है ना साइन एक्स साइन 3x साइन 5x अप टू सम दिस इज इक्वल टू सिंपली इसका सम होता है इसके बराबर। अब ये इसका प्रूफ नहीं मैं करवाने लगा, इसका प्रूफ आपको याद होना चाहिए, ठीक है, अदरवाइज फिर मुश्किल होगा। ये सारा सम होता है इसके बराबर साइन स्क्वायर एन एक्स ओवर साइन एक्स के बराबर। ठीक है, ठीक हो गया जी। ये मैंने अभी काम 2 किए, ए एन लेट किया, बी एन लेट कर लिया, फिर a1 a2 a3 अप टू सोन एस एन निकाला, एस एन निकाला, ये सारा सम आ गया एस एन का। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे, ये मैंने यहाँ पर सारे बात लिखी है क्लियरली, बी एन इज अ मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस एंड बी एन अप्रोचेस टू 0 एज एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, लेट एस एन रिप्रेजेंट दी nth पार्शियल सम ऑफ द सीरीज दिस देन ये मैंने nth पार्शियल सम निकाल दिया बाय यूजिंग 1 वी हैव। 1 क्या है जी, 1 के मुताबिक ये सारा सम इसके बराबर है साइन स्क्वायर एन एक्स ओवर साइन एक्स के बराबर। ठीक होगी बात ये, नहीं जी अब एब्सोल्यूट लहदा कर दिया, ऊपर लहदा नीचे लहदा। अब ये मैंने एब्सोल्यूट जब लहदा किया तो गौर करें, ऊपर है साइन स्क्वायर, साइन फंक्शन होता है बाउंडेड फंक्शन, बाउंडेड होता है, इसकी वैल्यूज होती है साइन फंक्शन की, साइन थीटा जो है ना वो -1 और +1 के दरमियान होता है। क्लियर है, जब आप एब्सोल्यूट लेते हैं तो ये आ जाएगा लेस देन और इक्वल टू 1। ठीक होगी बात ये, तो ये ऊपर सारा आपके पास हो जाएगा लेस देन और इक्वल टू 1, फिर स्क्वायर भी है इसलिए नेगेटिव वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है। नीचे वाला नंबर का आ गया साइन एक्स एब्सोल्यूट लेदा फॉर ऑल एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब देखो, अब आपका एक्स किसके दरमियान था, 0 से पाई के दरमियान है, 0 भी शामिल नहीं पाई भी शामिल नहीं। गौर करें क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट चीज़, अगर 0 शामिल होता तो ये अनडिफाइंड हो जाता, साइन 0 0 1/0 इन्फिनिटी। इसी तरह अगर x इक्वल टू पाई यहाँ पर होता तब भी ये अनडिफाइंड हो जाता। सही है, तो इसलिए ये बड़ा सोच समझ के क्वेश्चन में x की डोमेन जो है वो बनाई गई है। ठीक है, अच्छा तो मैंने लिखा एज जब ये x होता है देन आपका ये वाला जो नंबर है 1/sin x इज अ फाइनाइट रियल नंबर, ये आपका एक फाइनाइट पॉजिटिव रियल नंबर है। दिस इंप्लाइज Sn इज बाउंडेड। डिरिचलेट थ्योरम की कंडीशन क्या कहती है, डिरिचलेट थ्योरम की कंडीशन ये कहती है कि मुझे एक सीरीज चेक करनी है जो प्रोडक्ट फॉर्म में है, वो कन्वर्ज करती है या नहीं करती। मैं उस सीरीज की मदद से an और bn निकालूंगा। मेरा bn जो है वो होना चाहिए मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग हो गया। उस an की मदद से मैं sn निकालूंगा, वो जो sn निकलेगा वो मेरा होना चाहिए बाउंडेड, वो मैंने दिखा दिया। जब sn बाउंडेड हो गया और bn जो है वो मोनोटोनिक और डिक्रीजिंग हो गया और पॉजिटिव होना चाहिए और उसकी लिमिट 0 को अप्रोच करनी चाहिए, 3 कंडीशन, Sn बाउंडेड होना चाहिए दिखा दिया, Bn 0 को अप्रोच करना चाहिए और डिक्रीजिंग होना चाहिए वो भी दिखा दिया। तो आपको डिरिचलेट टेस्ट ये कहता है कि ये गारंटी है कि आपकी गिवन सीरीज कन्वर्ज करती है, बस खत्म हो गया। बाय द डिरिचलेट टेस्ट गिवन सीरीज कन्वर्जेस। बस आपने क्या करना है, आपने 2 चीज़ें तलाश करनी है, व्हाट इज़ an व्हाट इज़ bn। bn के मुताबिक आपने देखना है कि वो डिक्रीज करता है, कैसे डिक्रीज करेगा, डेरिवेटिव से चेक कर लें, क्या उसकी लिमिट 0 को अप्रोच करती है, bn की करती है,
बी एन खत्म हो गया, बी एन की काम खत्म, बी एन, और दूसरी बात ये कि बी एन पॉजिटिव होना चाहिए, हर टर्म उसकी पॉजिटिव होनी चाहिए। अब एस एन की तरफ आ जाएं, ए एन की मदद से ए वन ए टू ए थ्री अप टू तमाम टर्में आप निकाल लें, उनका सम कर लें, एस एन निकल आएगा। एस एन को दिखाएं कि वो बाउंडेड होना चाहिए। बाउंडेड कब होगा? जब उसका आंसर किसी पॉजिटिव रियल नंबर से छोटा आना चाहिए, किसी पॉजिटिव फाइनाइट रियल नंबर से छोटा आना चाहिए। जब वो बाउंडेड हो जाएगा तो डिरिचलेट टेस्ट कहता है कि आपकी सीरीज कन्वर्ज करती है। एक आधी एग्जांपल और देखेंगे फिर आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। दूसरी सीरीज बिल्कुल सिमिलरली, साइन की जगह मैंने ले लिया कॉज, कॉज ऑफ 2n-1 एक्स ओवर लॉग n+1, और एक्स की डोमेन वही है 0 से पाई के दरमियान। क्या करूंगा? मुझे दो चीज़ें चाहिए, मुझे ए एन चाहिए और मुझे बी एन चाहिए। देखो देखें जी, मेरे पास ये सीरीज है, दो टर्म है, एक नोमिनेटर एक डिनोमिनेटर। मैंने इसमें से ए एन और बी एन लेट करना है। लेट कर लेते हैं। बी एन ये है सारा मेरा 1/log n+1। एक बच्चा कहता है सर जी आप ऊपर वाली टर्म को बी एन क्यों नहीं लेते? तो बेटा बात यह है कि अगर आप ऊपर वाली टर्म को बी एन लेते हैं तो उसमें जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे, इन्फिनिटी अप्रोच करेंगे, तो क्या उसकी लिमिट का आंसर 0 आएगा? ऊपर वाली टर्म को बी एन मान लें तो मुझे बताएं यहाँ पर एन की जगह इन्फिनिटी अप्रोच करने से कोज का आंसर 0 को अप्रोच करता है? नहीं। आप जानते हैं कोज में जब आप कोज के एंगल में जब आप इन्फिनिटी अप्रोच करते हैं तो आप उसका आंसर लिखते हैं सम रियल नंबर बिटवीन -1 एंड +1। ठीक है, इसका मतलब ऊपर वाली टर्म आपकी बी एन नहीं हो सकती। ठीक है, ये वाली टर्म आपकी बी एन है। आप चेक करो, व्हेन एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी आपका बी एन 0 को अप्रोच करेगा। ठीक होगी बात ये। अगली चीज, बी एन आपका हर नंबर पर पॉजिटिव होना चाहिए। जब आप 1 से स्टार्ट करें तो आप चेक कर लें, लोग जब आप एन की जगह 1 पुट करोगे ये बनेगा log 2। log 2 का आंसर पॉजिटिव होता है, log 3 का आंसर पॉजिटिव है आपके पास। सही है, तो आपके पास तमाम बी एन पॉजिटिव है, बी एन जो है वो तमाम पॉजिटिव है फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो अगली चीज, अब बी एन को होना चाहिए डिक्रीजिंग। बी एन डिक्रीजिंग कब होगा? मैं इसके बी एन डिक्रीजिंग तब होगा अगर मैं इसके ऑपोजिट एक फंक्शन बनाऊं 1/log x+1। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं log x+1 होल पावर -1। इसका आप डेरिवेटिव ले लें, आप चेक करके देखें, इसका डेरिवेटिव आएगा <0। चेक करके देख लें, पावर शुरू में, पावर में से कम करेंगे वो बन जाएगी स्क्वायर, उसको मैं नीचे ले गया हूँ साथ ही ऐसे, और अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव आएगा x+1। आप चेक करें, ये स्क्वायर है, ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, x+1 कभी नेगेटिव नहीं हो सकता क्योंकि x आपका स्टार्ट हो रहा है 1 से। तो आपका सारा आंसर आएगा <0। क्यों? ये बाहर माइनस बैठा हुआ है। ठीक है, फॉर ऑल x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आप कहेंगे बी एन इज पॉजिटिव, बी एन इज डिक्रीजिंग, बी एन हैविंग द लिमिट 0। पहली कंडीशन डिरिचलेट टेस्ट की पूरी होगी। दूसरी कंडीशन, अब ए एन कौन है? ए एन में से ले लेता हूँ ऊपर वाली चीज़ को, ए एन इज इक्वल टू कॉस 2n-1 एक्स। मुझे बताएं ए वन कौन है? यहाँ पर ए वन आएगा कॉस एक्स, ए टू कौन है? वो आएगा कॉस 3x, ए थ्री कौन है? वो आएगा कॉस 5x, ए एन कौन है? वो आएगा यही है। इन तमाम टर्मों का सम कर लें, इन तमाम टर्म का जो सम आएगा वो होगा एस एन, और एस एन को मुझे क्या दिखाना है? बाउंडेड होना चाहिए। तो भाई इनका सम करें, cos x, cos 3x, cos 5x, cos 2n-1 x। अब इनका सम कैसे करना है? ये आपने पढ़ा है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में, आपने पढ़ा है मैथमेटिकल मेथड में। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 में। इस सारी सीरीज का जो सम है, इस सारी सीरीज का सम ये है बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, मतलब यही इसका सम ही मैं लिखने लगा हूँ। इट कैन बी प्रूव डैट, ये प्रूव किया जा सकता है कि ये सारी की सीरीज का जो सम है ना, इस सारी सीरीज का सम ये है, इस सारी सीरीज का सम ये लिखा हुआ है sin 2nx और sin x। तो जी मुझे nth पार्शियल सम ये निकाल लिया मैंने पहले। सही है, अगला काम वही है, लेट ए एन ये रख लिया मैंने, बी एन ये मेरे पास है, बी एन को मैंने आगे दिखाना है कि 0 को अप्रोच करता है। क्लियरली बी एन इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, बी एन 0 को अप्रोच करता है एज एन अप्रोच टू इन्फिनिटी। लेट एस एन रिप्रेजेंट द nth पार्शियल सम ऑफ द सीरीज। ये हो गया। देन ये इनका मैंने
इन तमाम टर्मों का मैंने सम कर लिया, ये आपके सामने पड़ा हुआ है, इधर देख लें। इन तमाम टर्मों का सम बाय यूजिंग 1 में मैंने सम करके आया हूँ, वो सम सारा ये है, sin 2nx ओवर sin x। आगे एब्सोल्यूट अलग कर दिया बिल्कुल पहले क्वेश्चन की तरह। ऊपर फंक्शन है साइन फंक्शन, साइन फंक्शन आप जानते हैं बाउंडेड होता है, बाउंडेड होता है उसका आंसर आएगा लेस देन और इक्वल टू 1। नीचे लिख दिया 2 sin x n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए ये फंक्शन बाउंडेड है। अब अगली चीज, एज 0 छोटा है x से, x छोटा है पाई से, ये वाला सारा नंबर क्या है, एक फाइनाइट पॉजिटिव रियल नंबर है। फिर देखो यहाँ पर x इक्वल टू 0 नहीं लिख सकते, x इक्वल टू 0 पर ये अनडिफाइंड हो जाएगा, x इक्वल टू पाई पर ये अनडिफाइंड हो जाएगा। तो ये आपके पास क्या रह गया, एक फाइनाइट पॉजिटिव रियल नंबर आ गया। एक सीक्वेंस कब बाउंडेड होता है, जब उसका आंसर किसी पॉजिटिव रियल नंबर से छोटा है। तो ये Sn है, इसका आंसर आ गया एक पॉजिटिव रियल नंबर से छोटा। वो पॉजिटिव रियल नंबर कौन है, ये सारा है पॉजिटिव रियल नंबर 1/2 sin 2x। एज फॉर दिस 0, ये जो नंबर है इज अ फाइनाइट पॉजिटिव रियल नंबर, Sn इज बाउंडेड, हेंस बाय द डिरिचलेट टेस्ट गिवन सीरीज कन्वर्जेस, आपकी गिवन सीरीज कन्वर्ज करती है। ठीक है, ले जी तीसरी एग्जांपल, सिमिलरली sin nx ओवर √n x, फिर मैंने 0 से पाई के दरमियान ही लिया। ठीक है, ये मैंने आपके लिए एज असाइनमेंट छोड़ दी है, ये आप खुद कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा ज़रूरी नहीं कि सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ही लिए जाएं, मैं आपको एक सीरीज लिख के देता हूँ, आप इसको चेक कर लीजिएगा। समीशन 1 से इन्फिनिटी 1 ओवर n इंटू n+1। आप इसको चेक करें कि क्या ये जो सीरीज़ है आपके पास डिरिचलेट टेस्ट की वजह से कन्वर्ज करती है या नहीं करती। ठीक है, किस चीज़ की ज़रूरत होगी, मुझे सबसे पहले ज़रूरत होगी आपके पास एक सीक्वेंस की, an की, एक an की और एक bn की। ठीक है ना, तो an जिसे मैं लूँगा, मैं इसे भी an ले सकता हूँ। इस मरतबा देखो ज़रा, आप an चाहे 1 ओवर n को भी ले सकते हैं, आप an चाहे 1 ओवर √n+1 को भी ले सकते हैं, दोनों ही चल सकते हैं। सही है, कैसे भला, देखो अगर आप इसको n लेंगे तो सारी सी बात है, फिर इसे bn लेंगे। सही है, अगर इसे bn ले लेते हैं, bn इज इक्वल टू 1 ओवर √n+1, तो bn को क्या क्या कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी, bn को कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी कि वो पॉजिटिव होना चाहिए, वो डिक्रीजिंग होना चाहिए, उसकी लिमिट 0 को अप्रोच करनी चाहिए। आप चेक करके देखें क्या इसकी लिमिट 0 को अप्रोच नहीं करती, n अप्रोच टू इन्फिनिटी पर करती है। इसका डेरिवेटिव लेके देखें, आंसर नेगेटिव नहीं आएगा। इसका हर आंसर पॉजिटिव नहीं है, b1 b2 b3 पॉजिटिव है, तो भाई bn जो है आप इसको भी ले सकते हो, वही चीज़ इसमें भी है। अब मैंने मान लिया ये मेरा bn है। ठीक है, तो इसका मतलब ये bn वाली कंडीशन पूरी होगी। आगे मुझे निकालना है nth पार्शियल सम। nth पार्शियल सम क्या है, वो है a1 a2 a3 an। a1 कौन है, दो जी ये चलेगा 1, a2 कौन है 1/2, a3 कौन है 1/3, an कौन है 1/n। आपको पता है ये कौन है, ये हार्मोनिक सम नहीं बन गया आपके पास। और हार्मोनिक सम का फार्मूला क्या होता है, अब ये आपने खुद तलाश करना है। ठीक है, इसका सम का फार्मूला देखें और चेक करें क्या ये जो सम का फार्मूला है ये बाउंडेड है कि नहीं है। ठीक है, अगर तो ये जो सम आपने किया है ये हुआ बाउंडेड, ठीक है ना, ये मैंने किया हुआ है, हार्मोनिक सम जो है ना ये किया हुआ है, तो आपने चेक करना है क्या ये बाउंडेड है कि नहीं है। तो ये मेन देखो, मुझे ये इसका सम नहीं करने की जरूरत नहीं है, मुझे इसका सम की जरूरत नहीं है, मुझे ये दिखाना है कि ये बाउंडेड है। ठीक है, ये किसी एक नंबर से छोटा होना चाहिए, सही है कि नहीं, मुझे ये दिखाना है। तो आपने सबसे पहले अब इसको दिखाना है ये बाउंडेड है। अगर ये बाउंडेड हो गया तो डिरिचलेट टेस्ट ये कहता है कि ये सीरीज कन्वर्ज करेगी। ठीक है, बस अब आपने, और ये आई होप कि आपने अपने प्रीवियस सेमेस्टर में किया होगा, इसको बाउंडेड कैसे दिखाते हैं एक बार चेक कीजिएगा जाके। ठीक है, चलो मेरा ना थोड़ा गला भी जरा अभी काम नहीं कर रहा, तो ये आपकी असाइनमेंट है यार, ये आप खुद कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको डिरिचलेट टेस्ट की एग्जांपल्स कुछ समझ आई होंगी, आपको पता लगा होगा कि किस तरह की सीरीज़ दी हो तो कब आप डिरिचलेट टेस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। वीडियो अच्छी रही तो लाजमी लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ये चीज़ अगर ना भी समझ आई तो फिर मुझे दोबारा बता दीजिएगा, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट हम कर लेंगे। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।